मैं टिकट तुम्हें देता हूं। मैं? चेयरमैन साहब आप भी ना, हम आपको यहाँ अपनी ट्रबल्स बता रहे हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं बहुत सीरियस हूं। आप सीरियस हैं? ये पॉलिटिक्स कैसे कर सकती है? ये नहीं कर सकती। शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। शी कांट हैंडल इट। अगर ये तुम्हारी पहली शादी हैंडल कर सकती और वो भी इतनी खूबसूरती से, तो ये दुनिया की हर चीज को हैंडल कर सकती है। इसको चार दीवारी में वेस्ट ना करो। घर और रिश्ते निभाना तो जानती हो ना, बस पॉलिटिक्स भी वैसे ही है। जिस तरह घर की कुर्सी बचाने के लिए पॉलिटिक्स की जाती है, उसी तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क और सूबे की पॉलिटिक्स भी की जाती है। तो आप मॉम को टिकट नहीं दे रहे? ऑब्वियसली नो मैडम, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं उनका टिकट कैसे वापस ले सकता हूँ? दानिया को मैं एमएनए सीट का एक टिकट दे रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पूरी फैमिली पार्टी में शामिल हो जाएगी। लोग तुम्हें जानने लगेंगे, तुम्हारी फैमिली को जानने लगेंगे। तुम ये समझो कि किसी वजह से तुम इस दफ़ा इलेक्शंस नहीं लड़ पा रहे और तुम्हारे 2 नुमाइंदे तुम्हारे लिए काम करेंगे और इस दरमियान तुम अपनी रेपुटेशन बेहतर कर सकते हो और कुछ साल बाद तुम वापस पॉलिटिक्स में आ जाओ। जी सर, मैं सोच के बताऊंगी आपको। नहीं, मैं हाँ समझ रहा हूं। और हाँ सुनो, घर जाके अगर तुमने मुझे ना कहलवाया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें पॉलिटिक्स में आने से रोक रही है। ओह नो सर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं हमें इसका फैसला है। अगर ये हाँ कर देगी, विल सपोर्ट हर। और वैसे भी देखें, ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई है। लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। हाफिज। हाउ डेयर यू, तुमने मेरे पूछे बगैर हाँ कर दी। शरोज, मैंने हाँ तो नहीं कहा। तुमने बात घुमाई जब मैंने तुम्हें देखा तब। वो मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई क्या कहना है। आधी बात मेरी जुबान पर आ गई और आधी मुंह में ही रह गई। और तुमने हाँ कर दी। शरोज, मैंने उनसे कहा है कि मैं सोच कर बताऊंगी, मैंने हाँ नहीं कहा। दानिया, मॉम को जवाब तुमने देना है, तो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रेडी कर लो। उनको भी पता चले कि गैर खानदानी और खानदानी बहुएं क्या क्या गुल खिलाती हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? Just shut up. अरे वाह, देख लीजिए, आपकी बहू मार का सर कराई। बोलो बेटा, चेयरमैन के साथ मीटिंग कैसे गई तुम्हारी? चेहरे से तो लग रहा है कि बात नहीं बनी। ना ही मुझे सीट मिली और ना ही पार्टी। रुको, तुम लोग जाओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? ना ही मुझे सीट मिली और ना ही पार्टी की टिकट। हाँ, आपकी खानदानी बहू को एमएनए की सीट की टिकट मिल गई।
क्या? तानिया को टिकट दे रहे हैं? चेयरमैन साहब का दिमाग खराब हो गया क्या? ये कैसा डिसीजन है? कुछ तो देखा होगा तभी ऑफर दी है, वरना ऐसा थोड़ी है कि चेयरमैन साहब के घर कोई भी आ जाएगा तो वो उसे ऑफर करते फिरेंगे। भाई बड़ी बात है वैसे। ये इतनी बेवकूफ सी लड़की, ये लड़की इलेक्शन। वैसे ये गई तो थी तुम्हारे लिए बात करने और अपने लिए टिकट लेकर आ गई। आज पता लगा कि खानदानी लड़कियां भी कितनी अपॉर्चुनिस्ट होती हैं। अपॉर्चुनिस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खानदानी लड़कियों की एक वर्थ और वैल्यू तो जरूर होती है। अच्छा फैसला है दानिया। नहीं, मैंने फैसला तो नहीं किया अभी। वो तो चेयरमैन साहब ने मुझे पूछा तो मैंने कहा मैं सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा बेटा। थक गई होगी, तुम कमरे में जाके आराम करो। लेकिन इस टिकट पे शहरोज का हक था। उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। दानिया ने अच्छा नहीं किया शहरोज के साथ। बात करेंगे ना बेटा, तुम जाओ आराम करो। जी। बस इतनी सीधी नजर आने वाली लड़की इतना बड़ा कमाल करके आ गई। इसमें दानिया का क्या कसूर है? वो तो सिर्फ साथ गई थी। अब अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसमें किसका कसूर है? लेकिन भाभी अच्छी बात यह है कि कम से कम अब हमारे खानदान में से 2 लोग गवर्नमेंट में होंगे। दैट्स ग्रेट। वैसे भी 2 ही लोग होते। अब सिर्फ फर्क इतना है कि शहरोज की जगह दानिया ने ले ली। अलमास प्लीज, सलाउद्दीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहरोज, दानिया को ये इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। अपसेट हो गई है, बहुत प्यार करती है ना इससे। आप जाके समझाओ प्लीज। जी भाभी। शहरोज, यहाँ आओ ना। बेटा, मुझे एहसास है तुम पे क्या गुजर रही है। डोंट वरी, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, फायदा है तुम्हारे लिए। तुम बस एक अच्छा शौहर और अच्छा बेटा बन के ना लोगों को दिखाओ, सारी सिंपैथी तुम्हारे साथ आ जाएगी। उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने तो वो जीत भी जाएगी, क्योंकि इस इलाके में ना ये सीट कोई भी जीत सकता है। भाई यूजलेस है, वो कोई एफर्ट नहीं डालेगी। चेयरमैन देखेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा, हटा देगा। देन यू आर बैक इन बिजनेस। ऑल यू नीड टू डू इज रिलैक्स एंड बिल्ड योर रेपुटेशन विद इन द पार्टी एंड द पब्लिक। बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। सियासत में ना गंदगी को साफ करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। इससे और अच्छी बात क्या होगी? तुम्हें कुछ करना ही नहीं होगा, तुम्हारी बीवी सारा काम करे होगी। 5 साल बाद तुम आके उसका फायदा उठा लेना। फर्ज करिए अगर उसका नाम बड़ा हो गया तो बड़े नाम को बेनाम करने में कितना टाइम लगता है? कैसी बातें कर रही है मॉम? बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। बड़े नाम को बदनाम करो, खुद ही गुमनाम हो जाता है। तुम बस रिलैक्स करो, उसे इलेक्शन कंटेस्ट करने दो। लेकिन असल सियासतदान तुम बन के रहना, उसके पीछे। चेहरा उसका, हाथ तुम्हारा, मेहनत उसकी, सिला तुम्हें। 5 साल बाद यू एंजॉय द बेनिफिट्स, है ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
शाहरोज, मैं ना एक बहुत सादा सी लड़की हूँ। किस्मत ने मुझे जिन उलझनों में डाला है, मैंने तो उस अंदाज से कभी सोचा भी नहीं। जितनी भी कोशिश करती हूँ सब कुछ सही हो जाए, किस्मत मुझे उतना ही और उलझा देती है। ऐसे जैसे एक दायरे के सफर में हूं मैं। यकीन जानिए, मेरे इस सफर का महवर कोई और नहीं, बस आप हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ ना भी रहे ना, तो भी मैं जिंदगी की आखिरी हद तक आपका साथ दे सकती हूँ। मैं नहीं आऊंगी सियासत में। जहां मेरे शौहर की कोई जगह नहीं है, वहां मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूं, और ये दुनिया तो मुझे इतनी किस्मत से मिली है। वाह, बहुत खूब, बड़ा अच्छा फैसला है, ताकि चेयरमैन साहब कहें कि हाँ मैंने मना किया। तो फिर आप क्या चाहते हैं शरोज? वक्त आने पे बताऊंगा। इंसान के हाथ में जब पावर आती है ना, तो उसके ज़र्फ की पहचान उस वक्त होती है। तुम्हारा भी ज़र्फ आजमाऊंगा मैं, देखूंगा कि बाइख्तियार खानदानी औरत कैसे मोहब्बत करती है, कितना इख्तियार बांटती है अपने बेइख्तियार शौहर के साथ। मैं नहीं बांटूंगी, सब कुछ आपको दे दूंगी, बेशक खुद खाली हाथ हो जाए। मैं तो बस अपने हाथों में इन लकीरों को छुपा के रखना चाहती हूँ जिनमें आपका नाम लिखा है शहरोज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी मुस्कुराई है। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। जब किताब पढ़नी थी तो टीवी क्यों खोल लिया आपने? तुम्हारे लिए है। तुम सब्जी काटते वक्त टीवी देखते हो ना? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा, ये सब्जी की तस्वीर क्यों बना रहा? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा ना, आजकल सभी खानों की तस्वीरें लगा रहे हैं, आपको नहीं पता? अरे आजकल यही कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा, लगता है दानिया बीबी आ गई। तुम ठहरो, मैं खुद दरवाजा खोलूंगा अपनी बेटी के लिए। जी डेफिनेटली, बस दुआ करें कि वो इलेक्शंस जीत जाए। मेरी बेटी है और मैं जानता हूं कि वो बहुत समझदार है, अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, इंशाल्लाह अच्छा डिसीजन लेगी। डे आफ्टर टुमारो, दैट सूट्स मी। सी यू जी, अल्लाह हाफिज। आपका चेहरा बहुत खिल गया है अपनी बेटी की सीट का सुनकर। भाई, औलाद की कामयाबी पर खुशी होती है और होनी भी चाहिए। अभी जीती नहीं है वो जो आप इतने खुश हो रहे हैं।
जीत जाएगी, जीत जाएगी। आपके 2 बेटे भी हैं, कभी उनके बारे में भी सोच लेते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन फिर तुम घुमा फिरा कर बात वहीं ले आती हो। अलमास, तुम्हारे बेटे यूएसए में वेल सेटल्ड हैं और उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका माल कुत्ते खा जाएं, पर मेरे बेटे ना खाएं। और तुम्हारा मसला ये है कि माल कुत्ते खा लें लेकिन दानिया ना खाए। पता, मुझे शक हो रहा है कि आप ही ने कुछ करवा कर अपनी बेटी को टिकट दिलवाया है। तुम क्यों अपना मजाक बनवाना चाहती हो? सब समझती हूं सलाउद्दीन साहब, बेवकूफ नहीं हूं मैं। बताती हूँ शाहनवाजी को कि ये सब आपने करवाया है। मेरे बेटों का हक उस जुनेरा की बेटी को दे दिया है। आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखना क्या करती हूं मैं। जाओ जाओ, जाकर बता दो। इतनी पॉलिटिक्स तो वो भी समझती हैं। जुनैरा की नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम साइको हो चुकी हो। मैंने अपना आप तुम्हारे लिए डिवोट कर दिया। अपनी बेटी से कभी दिल की बात तक नहीं की कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में कुड़ना लिखा हुआ है तो कुड़ती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल औरत। नाना जान, जब शर्फू है तो आप दरवाजा खोलने खुद क्यों आते? मुझे पता था तुम आई हो। कोई भी आया हो, आप ये सब खुद मत क्या करें। अरे बेटी के एहतराम के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ कर खड़े हो जाते थे। मैंने सोचा इसी बहाने एक सुन्नत का सवाब कमा लूं। बैठो। नाना जान, आप जैसे लोग नायाब हो गए। खुश हो? जी। शहरोज कैसा है? वो ठीक है। न्यूज में देखा उसे पार्टी टिकट नहीं दे रही। मैंने सोचा उससे बात करूं, फिर मैंने सोचा मेरा बात करना इस बारे में पता नहीं शहरोज को कैसा लगे। जी, पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही, मुझे दे रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या तुम्हें? वो कैसे, क्यों भाई? महाजान, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मुझे पार्टी का टिकट नहीं, सजाए मौत मिल रही हो। एक ही बात है, कैसे हुआ ये? मैं शहरोज के साथ पार्टी के चेयरमैन से मिलने गई थी ताकि उन्हें कन्विंस कर सकूं कि वो शहरोज को इलेक्शन का टिकट दें, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर तुमने क्या डिसीजन लिया? घर वाले चाहते हैं कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं। मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा है। वो लोग क्या चाहते हैं मुझे नहीं सुनना। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी।
दानिया, तुम जानती हो तुम किस अंधे कुएं में कूदने जा रही हो? नाना जान, मुझे बस इतना पता है कि मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं उस घर, उस खानदान के लायक हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो वो सब करते हैं, और मैं करके दिखाऊंगी। और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तुम इस गंदगी में कैसे सरवाइव करोगी? तुम्हारी जगह सियासत नहीं है। ये तुम क्या हो गई हो? नाना जान, मुझे इसमें कोई ऐब नजर नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी आंखों पे ताकत और दौलत की पट्टी बन चुकी है। क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कभी ना खत्म होने वाली रेस में खड़ी होने जा रही हो। दानिया, थक जाओगी बेटा, रुक जाओ। यहां रेस में किसी ने ट्रॉफी और मेडल नहीं लिए। नाना जान, आप तो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते थे, फिर अब क्यों आपको मुझ में ऐब नजर आ रहे हैं? जिस खानदान में मेरी शादी हुई है उसके रंग में तो मैंने ढलना था ना, और ना बदलती तो सरवाइव कैसे करती? वो घर है तुम्हारा, कोई मैदान जंग नहीं है कि सरवाइव करना पड़े। तुम्हारी फैमिली है, वहां तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा बाप है। अगर फिर भी सर्वाइवल मुश्किल है तो फिर यहाँ ये मैं हूं, ये घर भी तो तुम्हारा है बेटा। नाना जान, मैं हार कर अपना घर, अपना शौहर छोड़ के इस घर नहीं आऊंगी। ये घर मेरा महका है, यहाँ मेरी अच्छी यादें हैं, मेरा बचपन है। मैं यहाँ अपनी बकिया जिंदगी तन्हाइयों और पछतावों में नहीं गुजारना चाहती। सब कुछ अच्छा नजर आता है, थोड़ी मेहनत करूंगी तो अच्छा लगने भी लगेगा, लेकिन मैं एक नाकाम औरत का तमगा अपने कंधों पर नहीं लगाऊंगी। शर्फो, चाय लाओ दानिया के लिए। कहाँ मर गया? लाया साहब जी। शहरोज, मुझे स्टाफ ने बताया आपने खाना नहीं खाया, और ये सब। मेरी कैम मुझे छोड़ के चली गई अकेला। शहरोज, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। तुम कल से इलेक्शन में बिजी हो जाओगी। मॉम मेरी और कैम की डाइवोर्स की डील फाइनल करेगी, और रह जाऊंगा मैं कल क्या करूंगा? शहरोज, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं नहीं लड़ूंगी। शहरोज, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम इलेक्शन लड़ोगी? फिर ये सब किस लिए? मुझे कैम याद आ रही है, ऐसे पाँव में बैठ जाती थी, मुझे मनाने, मुझे दिलासे देने। देखिए शहरोज, मैं बैठ गई आपके पैरों में। मैं कुछ भी करूंगी आपके लिए, हमेशा आपके साथ रहूंगी, उससे बहुत ज्यादा खुश रखूंगी आपको।
तुम खुश रखोगी मगर भरोसा कौन करेगा? कोशिश तो करें, शायद आ जाए। क्या प्यार? आँखों ने सपने हैं तेरे सजाए, पर तुझे तरस ना आए। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मरहूम रियासुद्दीन का पूरा खानदान ही अब सियासत में आ चुका है। लो, दानिया बिटिया की तस्वीर दिखा रहे थे, आपने टीवी बंद कर दिया। अरे मुझे तो बड़ी खुशी है, दानिया बीवी मिनिस्टर बनेगी। मैं तो पूरे मोहल्ले में बताऊंगा, बल्कि पूरे बाजार में बताऊंगा कि हमारी दानिया इलेक्शन में खड़ी हो रही है। तुम्हारे बताने से क्या फर्क पड़ेगा? अब तक सबको पता चल गया होगा। भले सबको पता हो, मैं तो फिर भी बताऊंगा और मसाले लगा के बताऊंगा। अरे दानिया बिटिया के सारे ही बचपन के किस्से सुनाऊंगा, लोग जल जाएंगे। अरे कहेंगे मैं इतना करीब हूं दानिया बिटिया के। अच्छा बस, टोपी और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आओ, बैंक जाना है। रश हो जाएगा लेट हो गए तो। अपने मन में रश हो जाएगा, देर हो जाएगी। मुल्क को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे, मत टकराना जुनून से। कि इतने सारे लोग खुद ही जमा हो जाते हैं। इंसान मशहूर हो जाए ना तो लोग खुद ही आके घेरना शुरू कर देते। तो मुझे जानते भी नहीं फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं। तुम्हारी इतनी पहचान काफी है कि तुम मेरी बहू हो ना, इसलिए आए मिलने तुमसे। जी वो तो मत टकराना जुनून से। शाना बीबी, शाना बीबी, शाना बीबी, दानिया 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 बीबी, शाना बीबी, शाना बीबी। मत टकराना जुनून से, मत टकराना जुनून से। शाना बीबी, शाना बीबी, शाना बीबी। आराम से, जरा फासले से मिलो ना। जी वो इतनी मोहब्बत से हाथ आगे कर रही थी। हाँ, उनका काम है मोहब्बत करना, हमारा काम है फासले से मोहब्बत करना। हम इसलिए ना फिल्म स्टार से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज बने। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप हमारे इलाके में। मैं कोशिश करूँ। मुबारक, ये सब वोट आपके लिए इंशाल्लाह। तो कुछ भी कहोगी ना इलेक्शन जीतने के लिए। खैर जब कोशिश करोगी तो देखिए कि क्या करोगे। शाना बीबी, शाना बीबी, मुल्क को बचाएंगे, को जिताएंगे। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। शाना बीबी, दानिया बीबी, शाना बीबी, शाना बीबी, मुल्क को बचाएंगे, को जिताएंगे। शाना बीबी, मत टकराना जुनून से। मेरी प्यारी बहनों, आपको तो पता है गियासुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। इनकी जगह बेगम साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं, आपकी और हमारी बेगम साहबा। उन्होंने गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, गांव के लिए जो कुछ भी किया है सब लोगों के सामने है। उन्होंने जो अस्पताल बनाया था, अब तो अल्लाह रखे बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसलिए इस बार बेगम साहबा को ज्यादा से ज्यादा वोट देके कामयाब बना। जी मेहरुनिसा, मेरी बहू को तो मिलाओ सबसे। अरे मैं भूल गई थी, ये बेगम साहबा की बहू हैं।
आप लोग तो जानती हैं दुश्मनों ने कैसी साजिश रचाई कि हमारे छोटे साहब को बिल्कुल धकेल के पीछे कर दिया। खुदा उनको नेस्त और नाबूद कर दे। इस वजह से इस दफ़ा पार्टी ने टिकट हमारी बहू रानी को दिया है और इनका नाम है दानिया। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके ना इनको कामयाब करें। क्या आप लोग वोट देके दानिया बीबी को जिताएंगी? जी। आप लोग वोट देंगी? जी। इनको जितवाएंगी? वेरी गुड। हमारे घर में पानी का बड़ा मसला चल रहा है और इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। अब खाने पकाने का क्या करें? मेहरबानी करके आप ये मसला हल करा दें। मैं आपका मसला हल करवाती हूँ, आप रुकिए। आप कितनी अच्छी है ना, आपने अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी। मैं भी बड़े होकर आपकी तरह बनूंगी। आप मेरी आइडिया लें, मैं आपकी एक पिक्चर ले लूं? हाँ। मम्मी आप देख रही हैं ट्विटर पे क्या हो रहा है? हाँ, ट्विटर क्या है? मैंने तुम्हें समझाया भी था, तुम मेरी बात नहीं सुनती ना। अब देखो वही हुआ जिसका मुझे डर है। मम्मी ये तो इतनी प्यारी बच्ची थी, मुझसे रहा ही नहीं गया। तानिया, सियासत सीखो। ये लोअर क्लास लेवल के लोगों से ना फासला रखना पड़ता है। अगर हम बड़े बनेंगे ना उनके सामने तो हमें बड़ा समझेंगे, घुल मिल नहीं सकते उनके साथ। कितना समझाऊं मैं तुम्हें? मम्मी लेकिन ये सब तो मुझे तकब्बुर लगता है। इन्हीं लोगों ने तो हमें सब कुछ बनाया, इनकी दुआओं ने, इनके वोट्स ने। तुम मुझे अब सिखाओगी कि वोट कैसे लेना है इन लोगों से? शहरोज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ ना। डोंट वरी मॉम, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख जाएगी। आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? हमारा वोट सिर्फ दानिया बीबी का है। इस बार आप किसको वोट करना चाहते हैं? मुहिब वतन दानिया को हम वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज हमने सर्वे किया और लोगों की राय पूछी कि वो अपना इलेक्शन का वोट इस बार कौन सी पार्टी को देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की राय है और ऐसा लग रहा है कि इस दफा का इलेक्शन दानिया मैडम जीत जाएंगी। बन गई। साहब जी क्या हो गया? अपनी दानिया बीबी वाकई शहजादी बन गई। साबिक सीएम मरहूम रियासुद्दीन का पूरा खानदान ही अब सियासत में आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इनके जलसे में मौजूद हैं। क्या आपकी जिंदगी में आने वाली कैम की खबरें सच्ची हैं? बिल्कुल झूठ है। अगर इनकी जिंदगी में कोई और औरत होती तो क्या ये ऐसे मेरे साथ खड़े होते? ये भी तो हो सकता है ये सब सियासत के लिए किया हो। किसकी सियासत? ये तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे। इलेक्शन में मैं खड़ी हो रही हूँ और अगर आप सबकी दुआएं रही तो जरूर जीतूंगी। इंशाल्लाह जरूर। मुहिब वतन पार्टी जिंदाबाद, मुहिब वतन पार्टी जिंदाबाद, मुहिब वतन पार्टी जिंदाबाद। जीतेगी भी जीतेगी, जीतेगी मुहिब वतन पार्टी जिंदाबाद, मुहिब वतन पार्टी जीतेगी भी जीतेगी। दानिया, दानिया, guess what? You won! दानिया, 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 दानिया। हेलो
डॉक्टर उजैर को भेजे फौरन। नाउ, यस नाउ।